जय मसीह की। प्रभु का वचन ऐसा कहता है भजन संहिता 51:17 में कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमेशा, जब परमेश्वर के पास हम सभी जाते हैं ना, तो परमेश्वर सभी का मन देखता है, उनके हृदय को देखता है, उनके आत्मा, उनके सोल को देखता है कि वो कितना टूटा हुआ है या पीसा हुआ है या फिर क्या बोझ के तले वो है। वो उसे उठाता है और उसे नई ऊर्जा से भरती है, नई आत्मा से भरते हैं, अपनी लहू द्वारा उनके हर जख्म को भरता है। आमीन। जैसे एक बीज जब टूटता है ना, तो एक पौधे अंकुरित होता है और फिर वो पौधा पेड़ में उत्पन्न होता है और वो फलवंत होता है। इसीलिए जब भी हम कभी भी कोई कष्ट से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं और हमारा मन अगर टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराशा में डूब जाते हैं ना, तब ये समझिए कि आने वाला समय बहुत ही मूल्यवान है। परमेश्वर हम लोग को कुछ सिखा रहा है, हम लोग को सामर्थ दे रहा है, बल दे रहा है और हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। हमारे जीवन का मोड़ नया होने वाला है और जितना वो टूटा हुआ है ना, उससे कई ज़्यादा आशीषित और प्रफुल्लित और बहुत ब्लेसिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये वचन ऐसा ही हम लोग को कहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हर एक वचन, जैसे जब भूमि टूटती है ना, तो उसमें खेत लहलहाते हैं और हम लोग का पेट भरते हैं। उसी तरह जब हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई नहीं संभालता, हमें परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं संभाल सकता है। तो हमें हमेशा अपने प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए प्रार्थना द्वारा। आमीन। और फिर देखना चाहिए कि परमेश्वर इस प्रार्थना से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं और हमें किस तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। ये आप जब करेंगे ना, जब आपकी अपनी पर्सनल प्रार्थना से, पर्सनल बातें से प्रभु के सामने समझ, जब आप ये सब करेंगे ना और परमेश्वर जब आपसे बातें करके इन तकलीफ़ों का उत्तर देंगे ना, तो वो तो सच में अद्भुत है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा। ये वचन आपको आशीष करे और बहुत ताई आशीष करे।